कोलकाता की टीम आज इतिहास रचने से चूक गई। अगर 6 रन और बना लेती तो वह इसी सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा बनाए गए 277 के हाईएस्ट स्कोर को भी पछाड़ देती। हालांकि सुनील नरेन की आक्रामक 85 रनों की पारी और डेथ ओवरों में रिंकू सिंह के 325 की स्ट्राइक रेट से बनाए गए रनों की बदौलत कोलकाता ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आईपीएल का अब तक का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर दिया है। ये जलवा बनाने में सुनील नरेन ने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही, लेकिन उसके साथ आज कोलकाता का हर खिलाड़ी बल्ले से आग उगलता दिख रहा था। सभी का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर ही था। कोलकाता की पारी के ग्राफ को रॉकेट की तरह बढ़ता देख दिल्ली के कप्तान के चेहरे का रंग उड़ता साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि वो मुस्कुराकर उसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बल्ला बोलता है तो फिर ऐसे ही बोलता है। हालांकि कोलकाता ने सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी दबंगई दिखाते हुए दिल्ली पर 106 रनों की शानदार जीत दर्ज की। तो भैया कौन थे वो और दूसरे किरदार जिन्होंने गंभीर साहब के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी थी, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि कोलकाता नाइट राइडर्स में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। दोस्तों, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई कोलकाता की टीम के मंसूबे आज शुरू से ही आक्रामक दिख रहे थे। दोनों सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट और सुनील नरेन ने पहले विकेट के लिए 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। दोनों ने 4 ओवर में ही टीम के स्कोर को 58 रन पर पहुंचा दिया था। हालांकि 5वें ओवर की तीसरी गेंद पे कोलकाता को पहला झटका फिल साल्ट के रूप में लगा। वे 18 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद अपने डेब्यू मुकाबले में बल्लेबाजी करने आए अंगकृष रघुवंशी ने भी शानदार खेल और सिर्फ 27 गेंदों में 54 रन बनाकर उन्होंने अपना पहला अर्धशतक भी पूरा किया। वहीं दूसरी ओर सुनील नारायण आज मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे लगातार चौके छक्के लगाकर सामने वाली टीम की चेहरे की हवाइयां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस सब के बीच उन्होंने आईपीएल का अपना एक और अर्धशतक भी पूरा किया। अपने चौके छक्कों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए दूसरे विकेट के लिए नरेन और रघुवंशी ने 104 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। गंभीर होती जा रही स्थिति को भांपते हुए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने मिशेल मार्श के हाथों में थमाई और उन्होंने खतरनाक पारी खेलने वाले बल्लेबाज सुरेन नारेन को पवेलियन की ओर चलता कर दिया। सुनील ने 39 गेंदों पे 7 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 85 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। सुनील के जाने के कुछ देर बाद ही अंगकृष भी एनरिक नार्जे की गेंद पर ईशांत शर्मा को अपना केस थमा बैठे। लेकिन आज कोलकाता तो जैसे ना रुकने की कसम खाकर आई थी। अंगकृष और सुनील के बाद उनके किरदार को आंद्रे रसल और श्रेयस अय्यर ने मैदान पर निभाया और चौकों छक्कों की बौछार के साथ टीम के स्कोर को 200 के पार ले गए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की। इसी बीच श्रेयस अय्यर भी बड़ा शॉट लगाने की फिराक में खलील अहमद की गेंद पर कैच आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन आज कोलकाता का तो जलवा जलाल था, इसलिए रिंकू सिंह भी रुके नहीं और आते ही चौके छक्कों की बौछार कर दी। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों पे 325 के स्ट्राइक रेट से 26 रन बना डाले। डेथ ओवरों में की गई उनकी इस बल्लेबाजी के चलते कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 272 रन बना डाले। उनके अलावा वेंकटेश अय्यर ने 5, रमनदीप सिंह ने 2 और मिशेल स्टार्क ने 1 रन का योगदान दिया। दोस्तों, 272 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 10 रन बनाकर पृथ्वी शॉ पवेलियन लौट गए। उनकी जगह बैटिंग करने आए मिशेल मार्श भी अगले ही ओवर में मिशेल स्टार्क का निशाना बन गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद दिल्ली को एक और बड़ा झटका लगा जब चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक पोरल भी कैच आउट होकर चलते बने। वे वैभव अरोड़ा की गेंद पर बिना कोई रन बनाए सुनील नारायण को कैच थमा बैठे थे। 4 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली 3 विकेट खोकर सिर्फ 27 रन ही बना सकी थी। दिल्ली को 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा झटका डेविड वार्नर के रूप में लगा, जब 18 रन बनाकर खेल रहे वार्नर मिशेल स्टार्क का निशाना बन गए। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब ने पारी को संभाला और समझदारी से खेलते हुए टीम के स्कोर को 125 रन तक ले गए। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने ऋषभ पंत की महत्वपूर्ण 55 रन की पारी का अंत कर दिया। इसके बाद बैक टू बैक विकेट लेते हुए उन्होंने अक्षर पटेल को भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटा दिया। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और ट्रिस्टन स्टब को कैच आउट कराकर वापस पवेलियन जाने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रिस्टन ने लड़खड़ाती हुई पारी में शानदार 54 रनों का योगदान दिया था। इसके बाद सुनील नारायण ने सुमित कुमार को 7 रन और वैभव अरोड़ा ने रसिकदार को मात्र 1 रन पर आउट कर दिल्ली की पारी को समेटने की औपचारिकता निभाई। इसके बाद आंद्रे रसल ने एनरिक नार्जे को आउट कर
दिल्ली की पारी 17.2 ओवर में ही समेट दी। कोलकाता के विशाल स्कोर के सामने दिल्ली 10 विकेट खोने के बाद भी 166 रन ही बना सकी थी।